জয় হিন্দ বন্ধু, বাঙালি হয়ে বাংলায় দেখো আর বাংলাকে ভালোবাসো। বন্ধু, শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি খারাপ হওয়ার কারণে আমাদের ভারত শ্রীলঙ্কাকে $900 মিলিয়ন লোন দিয়ে সাহায্য করছে। এই নিয়ে পাকিস্তানি জনতা কি ভাবছে, চলো ভিডিওটা দেখে নিই। भारत ने $900 मिलियन का लोन देने जा रहा है श्रीलंका को, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि भारत अपने ग्रोथ रेट के साथ साथ अपनी दूसरी कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम भारत के इस इनिशिएटिव पर क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जानी बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया है $900 मिलियन का। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिस तरह उन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए $900 मिलियन का लोन दिया है। सर, आप इसको कैसे देखें? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मुखालफत में दिया है इंडिया ने, और इस पे पाकिस्तान को कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और वैसे पाकिस्तान को जो है ना चाइना वाले डेफिनेटली हर टाइम पे सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये सिर्फ ये बहुत नेगेटिव बात है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को सपोर्ट किया है। हाँ, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। तो मतलब ये है कि इंडिया के आपका मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं आप फिर आप ऐसे ही इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए अगर उन्होंने उनको लोन दिया है या उन्होंने उनकी हेल्प किया है तो दैट्स ग्रेट। जैसे कि हमें पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने और इसके अलावा अमेरिका ने हमें लोन दिया था और हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल हुई थी। सो अगर उन्होंने भी उसको दिया तो अच्छी बात है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना ही कि मुल्कों की बल्कि हमें आपस में अपने लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ। अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात? हाँ, अच्छी बात बस उनके टाइज इतने अच्छे नहीं होने चाहिए ना। अच्छा। इंडिया श्रीलंका के। हाँ, क्यों सर? उनको लड़ते रहना चाहिए। लोन देना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें कोई लोन दे तो ठीक है। हाँ, तो ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज अगर किसी कम्स टू इंडिया तो फिर तो नहीं सही ना। हाँ, हमें कोई दे तो बहुत अच्छी है, बाकी नहीं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। $3.5 बिलियन का उनका एक मतलब प्रोजेक्ट भी चल रहा है रेल के हवाले से। तो ये एक बहुत मतलब रिसेंटली उसकी इनॉग्रेशन श्रीलंका में भी हुई। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। देखे पिछले सालों में देखे जाने वाला मुल्क जो सबसे ज़्यादा गरीब था और जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत थी वो इंडिया ही कहलाता था। ও ম্যাডাম, ভারত কোনোদিনই গরিব দেশ ছিল না। ভারত আগেও সোনাইকা চিড়িয়া ছিল, এখনও সোনাইকা চিড়িয়াই আছে। আর তোমাদের ইমরান সরকারকে বলো, ও ভাই ইমরান, গাধা বেচে লোনটা। तो उन्होंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। हम सबको ये करना चाहिए। हमें अपने पे ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क पे ख्याल करना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। उधर वहाँ पर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट होता है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। वहाँ पर जो टैलेंट होता है वो उसकी कदर करते हैं और वो उसी बेस पर आज कामयाब है। भारत ने इस बार, आपको पता है, उसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा ग्रो की। अब भारत की इकॉनमी ना सिर्फ ग्रो करती है बल्कि वो और कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और श्रीलंका में भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। और अब ये रिसेंटली जो खबर सुनने को मिली है कि उन्होंने उनकी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, रिकवरी करने के लिए जो $900 मिलियन दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है, मतलब देखा जाए, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या कहें? देखें, अगर वो मतलब ग्रॉस रूट लेवल पे गरीबों के लिए करते हैं तो वो तो एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, ग्रॉस रूट लेवल पे अगर वो मतलब सपोर्ट, जैसा कि शॉर्ट स्मॉल बिजनेस को, SME टाइप बिजनेस को अगर सपोर्ट मिलती है उससे और उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो सो आई थिंक इट्स अ गुड। बट आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या एशिया में जिस तरह का वो रिकॉर्ड है, जैसे RSS वगैरह, वहाँ पर मतलब आइडियोलॉजी जो है वो रूल कर रही है इस वक्त इंडिया में। तो RSS आइडियोलॉजी को से आप अच्छी कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। सर, वहीं हमारी जो इकॉनमी थी, हमने स्टेबल करने के लिए हमने भी लोन लिया सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने भी हमें लोन दिया अपनी हमारी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। सर, हम अगर लोन लेते हैं, कोई हमें लोन देता है तो वो मतलब वो ऐसे मतलब दे देता है कि उन्होंने हमारी हेल्प की, हम बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हैं मतलब सऊदी अरब की कि उन्होंने हमें लोन दिया। लेकिन अगर कोई किसी श्रीलंका जैसी कंट्री की हेल्प करता है तो हम उनको सिर्फ एक मतलब अपने कंट्री का पर्सनल
इंटरेस्ट कह देते हैं, ये क्या सही है आज की डेट में जो हम मतलब इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनके बारे में? देखिए, बात यह है कि कंट्रीज़ में कभी भी दोस्ती नहीं होती, सॉरी टू से। कभी भी कोई भी कंट्री है वो उसमें कभी दोस्ती नहीं होती, दे हैव जस्ट रिलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। तो सऊदी अरब भी अगर हमें सपोर्ट करता है तो उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और अगर हम उससे सपोर्ट लेते हैं तो उसमें भी हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। तो कंट्रीज़ में कभी भी आपस में दोस्ती नहीं है। এই লোকটা দেখে তো মনে হচ্ছে শিক্ষিত, আসলে এরা শিক্ষিত রূপে মূর্খ। এরকম সাধারণ মানুষ, পাকিস্তানের এরকম সাধারণ মানুষ থেকে একদম সরকার পর্যন্ত টোটালের মাথাতেই এই সমস্ত উল্টোপাল্টা জিনিস ভরা আছে, এর জন্যই পাকিস্তান পিছিয়ে আছে। আচ্ছা, ফিলিস্তিনের সাথে তো আমাদের সম্পর্ক আছে, সেরকম আমাদের সাথে ইসরায়েলের সাথেও সম্পর্ক আছে, যেরকম আমাদের আমেরিকার সাথেও সম্পর্ক আছে, সেরকম আমাদের রাশিয়ার সাথেও সম্পর্ক আছে, সেরকম আমাদের চায়নার সাথে সম্পর্ক খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমরা কি বিজনেস করছি না? আর তোরা কোনোদিনও বন্ধুত্বর মর্মটা বুঝবিই না। তোরা আসল কথা যেই থালায় খাবি সেই থালাতেই হাঁকবি। তোদের পাকিস্তানিদের সোচ, মেন্টালিটি, মাইন্ড পুরোটাই একরকমই, বুঝলি? এই কারণেই তোরা সারা জীবন পিছিয়ে যাচ্ছিস, আর তোরা সারা জীবন এইভাবে পিছিয়েই যাবি। অশালা, অশিক্ষিত, মূর্খত্ব।